हेलो, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है क्या है? ह्यूमन पाचन तंत्र, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी ह्यूमन पाचन तंत्र नहीं आता तो आज की वीडियो देखने के बाद आप कहीं पे भी ये नहीं बोल पाएंगे अरे ये ह्यूमन पाचन तंत्र मुझे समझ ही नहीं आता, ठीक है। आप बिल्कुल भी ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। अब आप बोलोगे मैम नाम तो मानव पाचन तंत्र है लेकिन मानव कहाँ है, ठीक है। मानव आप खुद बनाएंगे, ठीक है। मानव वैसे ज्यादा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका जरूरी है और समझना भी हमें यही होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र की संरचना कैसे है, ठीक है। कैसे मानव पाचन तंत्र का आपका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, मानव पाचन तंत्र में कुछ आपके अंग होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो हम है कौन, मानव और कौन, ठीक है। हम जो मनुष्य है हम बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर है वो बहुकोशिका यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, बहुत सारा काम करती है। आपको पता है कि जो हमारे शरीर को बहुत चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पाचन करते हैं, हम श्वसन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हम आपका एक्सक्रीशन करते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करते हैं, हम सोचते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो हमें क्या चाहिए होती है, बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि जो आपके कुछ एक अंगों का समूह, ठीक है, अंगों के समूह को तंत्र बोलते हैं। अंगों के यानी कि बहुत सारे अंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। ऐसे अंगों का समूह जो पाचन कर रहा है, किसका पाचन कर रहा है, अरे भैया मानव की बॉडी में पाचन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अंगों के समूह को हम क्या बोलते हैं, मानव पाचन तंत्र। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से अंग है वो, ठीक है। कौन कौन से अंग है वो जो आपके मानव पाचन तंत्र में भाग लेते हैं या फिर मानव पाचन तंत्र में काम करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका अंग है, ठीक है, जो मानव पाचन तंत्र का है वो है आपके पास मुख गुहा, ठीक है। देखिए पाचन हम थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए मुख गुहा सबसे पहले जो आपका भोजन कहाँ पे आपका एंटर करता है, मुंह से। सब मुंह से ही खाना खाते हैं ना, कहीं और से तो नहीं खाते, ऐसे नहीं कान से डालते हो, ठीक है, नहीं डालते हम सब। जो आपका भोजन कहाँ से सबसे पहले ग्रहण करते हैं, मुख से, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, जो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं मुख गुहा बोलते हैं। सबसे पहले भोजन पहुंचता है मुख गुहा में। मुख गुहा से ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, ये वाली नली, ठीक है, इस नली से होते हुए, इस नली का नाम है ग्रसिका। क्या नाम है इसका, ग्रसिका, ठीक है। ग्रसिका से होते हुए भोजन पहुंचता है आपका अमाशय में। कहां पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। जो अमाशय से यहाँ पे आपका भोजन आता है, ठीक है, और आपका शुद्रांत में भोजन पहुंच जाता है, ठीक है। ये आपका शुद्रांत है, ठीक है। ये देखने में इतना है, मैंने इतना करके बनाया है। आप चाहे तो इसको और ज्यादा इसकी फर्दर डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका शुद्रांत है, शुद्रांत हमारे जो आहार नली का सबसे लंबा भाग है, ठीक है। इसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला भाग है, जो इसका नाम है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग आपका बृहदांत, ठीक है। जो इसको हम लोग आपकी बड़ी आंत या फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। नाम इसका बड़ी है लेकिन ये आपकी लंबाई में छोटी होती है। किससे, आपके शुद्रांत से। किस छोटी होती है, शुद्रांत से। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जो आपकी शुद्रांत है, छोटी आंत लंबी होती है, नाम उल्टा है इनका, ठीक है। छोटी आंत लंबी होती है, लगभग आपकी 6 मीटर ज्यादा 6 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। और ये जो आपकी बड़ी आंत है, नाम इसका बड़ी है लेकिन ये क्या करती है, इसकी जो लंबाई है वो कैसी होती है, छोटी होती है। और जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं आपका गुदा द्वारा। लिखा है मैंने यहाँ पे, गुदा द्वार बोलते हैं इसको, ठीक है। गुदा द्वारा नहीं बोलते, गुदा द्वार बोलते हैं इसको। ये है जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, जो ये वाला आपको यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग यकृत। और हमें पता है कि जो हमारी यकृत है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये है, और जो यकृत के अंदर क्या होता है हमारा, क्या होता है, यकृत के अंदर होता है हमारा पित्ताशय, ठीक है। जो ये यकृत है ये आपका पित्त रस स्त्रावित करता है, ठीक है। पित्त रस आपका स्त्रावित करता है। और उस पित्त रस को स्टोर कौन करता है, आपका पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय पित्त रस को क्या करता है बेटा, स्टोर करता है, ठीक है। यानी कि थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है इसको, ठीक है। समझिए आप लोग, स्टोर करता है क्योंकि जो पित्ताशय है पित्त रस को स्टोर करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आपका पित्ताशय है। और जो पित्त रस निकलता कहाँ से, यकृत से। यकृत से यहाँ से पित्त रस निकलता है और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। और जब हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो यहाँ से धीरे धीरे करके जितना ज्यादा हमें चाहिए होता है शरीर को पाचन करने के लिए आपका पित्त रस उतना ज्यादा अमाउंट में आता रहता है। ओके, अब देखिए जो इस वाले जो आपके भाग को, ये जो आपको पत्ती की तरह जो आपको यहाँ पे एक संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय नहीं बोलते इसको, अग्नाशय बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से लिख लिया, इसको बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं बेटा हम अग्नाशय, ठीक है। ये भी हमारे शरीर की एक ग्रंथि है, ठीक है। अग्ना कैसे लिखते हैं, अग्नाशय, आई डोंट नो, अग्नाशय, अच्छा ठीक है, ओके। जो आपको पत्ती जैसी आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम लोग अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय, अग्नाशय। और ये भी हमारे शरीर की क्या है, आपकी ग्रंथि है। ओके, तो ये है बेटा हमारा मानव पाचन तंत्र। अगर आप ये टॉपिक
अभी वीडियो में देख के इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप साथ में क्या करें, अपनी बुक भी निकालें, ठीक है, जहां पे आपने डायग्राम बनाया है, नहीं बनाया तो इसको बनाओ, फिर उसको साथ इस जो आपके चित्र को साथ साथ में देखकर आपने यहाँ से आगे का जो हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे उसको आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। सबसे पहले देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग है। सबसे पहले है मुख गुहिका, ठीक है, आपको इसकी जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है कि पहले जो भोजन कहा जाता है, उसके बाद भोजन कहा जाता है, उसके बाद भोजन कहा जाता है, आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए, ठीक है इसकी। तो सबसे पहले जो भोजन कहा जाता है आपका मुख गुहा में, उसके बाद कहा जाता है ये जो नली है, इस नली को हम क्या कहते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका से कहा जाता है अमाशय में, जो अमाशय से कहा जाता है आपका शुद्धांत में, और शुद्धांत से कहा जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर बड़ी आंत में, और जो उसके बाद से किया जाता है आपका गुदा द्वार से, और गुदा द्वार से हम लोग जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो हमारी शरीर जिसको यूज नहीं कर पाता है आपको जो ऊर्जा बनाने के लिए, उसको हम क्या कर देते हैं, बॉडी से बाहर कर देते हैं। तो उसके साथ साथ जो इन अंगों के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी है हमारे पाचन तंत्र में, जो ग्रंथि है, जैसे आपकी जो अग्नाशय है हमारी ग्रंथि, ठीक है, आपकी यकृत है, ठीक है, और हमारी आपकी आती है लाल ग्रंथि वाली, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मानव आपका पाचन तंत्र का जो संरचना कैसे होती है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अभी आप बोलोगे मैम इतना पाचन मानव पाचन तंत्र बता रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि पाचन क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, कि आपका पाचन क्या होता है, ठीक है। वैसे बेसिक आपका जैसे हम साधारण शब्दों में तो हम समझ गए होंगे कि जो भोजन को आपके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने को ही हम पाचन बोलते हैं, लेकिन जो हमें क्या चाहिए होती है, डेफिनेशन चाहिए होती है, हमें परिभाषा चाहिए होती है, ठीक है। तो पाचन क्या होती है, पाचन एक प्रक्रिया होती है, पहले लिख लेते हैं, पाचन एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसमें, पाचन में और किसमें, ठीक है, जिसमें हमारा शरीर, किसका शरीर, हमारा शरीर, ठीक है, मेरा शरीर, आपका शरीर, हमारा शरीर भोजन को छोटे छोटे, कैसे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे अणुओं में क्या करता है, तोड़ता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है, ताकि, क्यों तोड़ता है, ठीक है, हमें रीजन भी तो पता होना चाहिए, कारण भी तो पता होना चाहिए, ताकि वह रक्त में, ठीक है, जो ब्लड है, रक्त में अवशोषित हो पाए, ठीक है, अवशोषित हो पाए, और ठीक है, साथ साथ में लिखना भी है, नोट डाउन भी करना है, ठीक है, क्योंकि जो चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें तो याद है, ठीक है, पर हम जब और ज्यादा चीजें पढ़ते हैं तो हम चीजों को भूल जाते हैं। तो इससे चाहिए कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको साथ साथ में लिखा करो, ठीक है। अवशोषित हो पाए और शरीर के सभी भागों में पहुंचकर ऊर्जा बना सके, ठीक है। इस आपकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। ये मेरी वाली डेफिनेशन है, ठीक है, आप उसको समझने के लिए याद कर सकते हैं। अब देखिए, पाचन एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया एक ऐसी विधि होती है, विधि बोले या कुछ बोलते, जो बार बार होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है, रुकती नहीं है, कभी भी रुकती नहीं है। आप जब सोए होते हैं तब भी आपके शरीर में पाचन हो रहा होता है, आप जब अभी बैठे हो अभी आपके शरीर में पाचन हो रहा है, मतलब ये चीज आपकी चलती रहती है, निरंतर आपकी चलती रहती है, उसको बोलते हैं प्रक्रिया। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर, किसका शरीर, मेरा शरीर, आपका शरीर, ठीक है, हम सबका शरीर भोजन को छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे जो आपके टुकड़ों में या फिर अणुओं में क्या करता है बेटा, तोड़ता है, ताकि वह रक्त में अवशोषित हो पाए। हमें पता है कि जो आपका रक्त है बेटा, वो रक्त आपके जो भोजन को, जो आपका पचित भोजन होता है, उसको शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है, अन्य मतलब कि सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है, और मतलब हर एक कोशिका, शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, और शरीर की हर एक जो मतलब कोशिका में क्या होता है, श्वसन होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है, जिसको हम एटीपी भी बोलते हैं। और उसी एटीपी से मैं अभी बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, आप भी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम हर एक जो आपका कार्य उसी ऊर्जा से करते हैं, ताकि अवशोषित हो पाए, ठीक है, यानी कि उसमें घुल पाए, ठीक है, घुलनशील हो पाए, किसमें, रक्त में। कौन, भोजन, हम तो इतना बड़ा बड़ा खाना खाते थे, बड़े बड़े चावल के दाने खाते, इतने बड़े बड़े हम लोग चपाती के बाइट खाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ब्लड थोड़ा ना कैरी करेगा, वो थोड़ा ले जा पाएगा उसको, ठीक है। तो जो आपका रक्त बोलता है कि मैं तभी आपका खाना शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाऊंगा, मैं छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ोगे, मैं नहीं इतने बड़े टुकड़े उठा सकता, ठीक है। ओके, अब देखिए, और शरीर के सभी भागों में पहुंचकर ऊर्जा बना सके। तो ये थी परिभाषा किसकी, पाचन की। अब देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि पाचन तंत्र बना किन किन अंगों से है और किन किन आपके ग्रंथियों से मिलकर आपका पाचन तंत्र बना हुआ है। अब ऐसा मत बोलना मैम हमने लिखा नहीं, ठीक है, वीडियो को पीछे कर लेना और सारी डेफिनेशन जो परिभाषा यहाँ से देख लेना। अब ये जो मानव पाचन तंत्र है बेटा, ठीक है, मानव पाचन तंत्र में हमारे कुछ पाचन अंग होते हैं, ठीक है, मानव पाचन तंत्र में कुछ आपके पाचन अंग होते हैं और कुछ आपकी पाचन ग्रंथियां होती है, ठीक है, ग्रंथियां होती है।
ठीक है, ओके। मानव पाचन तंत्र में कुछ आपके अंग भाग लेते हैं और कुछ आपके पाचन ग्रंथियां भाग लेती है। जो ये ग्रंथियां बोलेंगे मैम, ग्रंथियां क्या होती है? हमें ग्रंथियां तो पता नहीं है, अंग का तो हमें पता है कि जैसे हृदय एक आपका अंग है, ठीक है, आपका जैसे हमारी किडनी है वो एक अंग है, हमारे फेफड़े अंग है, पर ये ग्रंथियां क्या होती है बेटा? ये जो ग्रंथियां हैं ये ग्रंथियां भी अंग ही होती हैं, लेकिन हम ऐसे अंग को ग्रंथियां बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ आपका तरल पदार्थ आपका स्रावित करती है, लिक्विड, जो कोई लिक्विड आपका फ्लूइड मटेरियल आपका सिक्रीट करती है या फिर स्रावित करती है, ऐसे अंग को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथियां बोलते हैं उनको, ठीक है, ओके। अब देखिए पाचन जो अंग में, सॉरी, पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग है आपके? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बताइए? अभी हमने पाचन तंत्र में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा मुख गुहा। कौन पढ़ा बेटा? हमने मुख गुहा, सबसे पहला अंग ये है। दूसरा, मुख गुहा से जो आपका भोजन कहाँ जा रहा था? ग्रसिका में, ठीक है, जो हमने पाइप देखी, फूड पाइप देखी, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रसिका। ग्रसिका से फूड कहाँ जा रहा था? आमाशय में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? आमाशय में जा रहा था। आमाशय से फूड कहाँ जा रहा था मैम? वहां से फूड जा रहा था शुद्रांत में। कहाँ जा रहा था? शुद्रांत में। और जो आपका शुद्रांत से फूड कहाँ जा रहा था? आपका बृहदांत में, ठीक है, बृहदांत में, ठीक है। वहां से कहाँ जा रहा है आपका फूड? फिर जा रहा है बाहर, जो बाय बाय कर रहा है वहां से में, ठीक है, गुदा द्वार में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गुदा द्वार में जा रहा है, और गुदा द्वार से हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। ये है हमारे शरीर के पाचन अंग, ठीक है, जिसमें मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, शुद्रांत, बृहदांत और गुदा द्वार आपके शामिल है। उसके बाद देखिए कि पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करती है, ठीक है, उसको आसान बनाती है। अब देखिए जो आपकी पाचन ग्रंथि है, सबसे पहली जो पाचन ग्रंथि जो भोजन का स्वागत करती है, वेलकम करती है, वो है हमारी लार ग्रंथि। कौन है बेटा? लार ग्रंथि। लार, ठीक है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसको हम लोग लाला ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाला, ए लाला, ठीक है, वो वाली ग्रंथि, ओके, लाला ग्रंथि भी कहते हैं इसको। दूसरी ग्रंथि जो स्वागत करती है वो करती है हमारे आमाशय में, जो हमारा पेट है वहां पे भी ग्रंथि होती है, ठीक है, आमाशय ग्रंथि। अवश्य ग्रंथि बोलती है भैया आ जाओ, अभी तुम्हारा स्वागत करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। और जो उसके बाद जो हमारा है यकृत, ठीक है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने ये दोनों अलग अलग क्यों रखे हैं, ठीक है, जो इन दोनों में क्या अंतर है? अब देखिए ध्यान से सुनना है, जो ये पाचन अंग है, कौन है? पाचन अंग है। कहाँ के पाचन अंग? अरे भैया मानव पाचन तंत्र के में जो अंग होते हैं वो वाले पाचन अंग की बात करें हम लोग। ये जो आपके मुख गुहिका है, ग्रसिका है, आमाशय है, शुद्रांत है, बृहदांत है और गुदा द्वार है, ठीक है, इनके थ्रू जो इनके द्वारा, ठीक है, इनसे होते हुए जो हमारा भोजन है वो डायरेक्टली गुजरता है, ठीक है, जो हमारा भोजन है वो डायरेक्टली यहाँ से होके गुजरता है। सबसे पहले जो भोजन कहाँ जाएगा? मुंह में जाएगा, आपका मुख गुहा में जाएगा, मुख गुहा से कहाँ जाएगा? ग्रसिका में जाएगा, ग्रसिका से कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा, ठीक है, और वहां से कहाँ जाएगा? शुद्रांत में जाएगा, बृहदांत में जाएगा, और वहां से गुदा द्वार से होते हुए हम शरीर से उसको बाहर निकाल देते हैं, जो हमारे काम की चीज नहीं होती है। अब देखिए, अब ये जो पाचन ग्रंथियां हैं, ये पाचन ग्रंथियां भी पाचन में सहायता करती है, लेकिन आपके इनडायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करती है ये, ठीक है, इनडायरेक्टली। जो इनडायरेक्टली मतलब कि ये इन जो अंगों की सहायता करती है, ठीक है, क्या करती है? सहायता करती है। आप लोगों ने, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कैसे ये सहायता करती है, मान लीजिए ये जो पाचन अंग है ये आप है, ठीक है, आप एक पाचन अंग है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो हमें होमवर्क दिखाना होता है अपने, जो हमें क्लास टीचर है, या कई बार हमें असाइनमेंट दिया होता है या कुछ और काम हमें चार्ट वगैरह बनाने के लिए दिया होता है स्कूल में, हम नहीं बना पाते, और मान लीजिए आपके फ्रेंड का बना हुआ है। अब आपको कॉपी तो दिखानी है, चार्ट तो दिखाना है, असाइनमेंट तो दिखाना है, तो क्या होता है कि जो आपके फ्रेंड होते हैं वो आपकी सहायता करने लग जाता है, कोई कलर करने लग जाता है चार्ट में, ठीक है, कोई हेडिंग लिखने लग जाता है, कोई इस सब्जेक्ट का काम करता है, कोई उस सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपका काम करने के लिए। उसी तरह से जो पाचन अंग है, पाचन अंगों से होते हुए जो आपका भोजन है, जो आपके मानव पाचन तंत्र में, वो पूरी तरह से क्या होता है? पूरी तरह से जाता है, ठीक है। जो इनके अंदर, ये जो ग्रंथियों के अंदर भोजन नहीं जाता है, ये जो आपकी ग्रंथियां है, कुछ आपका लिक्विड है जो तरल पदार्थ आपका स्रावित करती है, वो जो तरल पदार्थ ये स्रावित करती है, ठीक है, जो आपके एंजाइम जो आपके ये स्रावित करती हैं, वो एंजाइम इन अंगों की सहायता करते हैं उस भोजन का पाचन करने में। समझ गए आप लोग इतनी सी बात? ओके। अब देखिए जो सबसे पहली जो ग्रंथि हमारी लार ग्रंथि, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे जैसे बोलते हैं कि जो हमें कोई हमें अपने जो हमने पसंदीदा खाना होता है, हमें बहुत तरह के खाने पसंद होते हैं बेसिकली, पर उसमें से हमें कुछ खाने हमारे फेवरेट होते हैं, और उन खानों के बारे में सुन के हमारे मुंह में क्या जाता है? पानी आ जाता है। सुनिए ना ये कहावत कि मुंह में पानी आ जाना, ठीक है। अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो मुझे ऐसा कोई पानी वगैरह मुंह में नहीं आता है, मुझे बस नींबू या अगर मैं कोई किसी खट्टी चीज के बारे में सोचूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि वो आपका पानी नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लार, बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? लार। और वो लार कहाँ से निकलती है? यहाँ पे हमारी बेटा आपकी लार ग्रंथियां होती है, इस तरफ होती है, इस तरफ होती है, और जीभ के नीचे होती है, ठीक है, 3 जगह होती है, ठीक है। क्या होती है? हमारी लार ग्रंथियां होती है, और इन
लार ग्रंथियों में से ये जो आपका लार क्या होता है, स्रावित होता है, स्रावित करती है ये, ठीक है। तो उसके बाद होता है हमारा अमाशय। अमाशय में मतलब जो हमारा पेट होता है, ठीक है, जो वहां पे भी ग्रंथि होती है, मतलब वहां पे भी कोई आपका तरल पदार्थ स्रावित होता है। फिर आता है अग्नाशय, ठीक है, पैनक्रियाज, फिर आता है आपका यकृत। हमें पता है कि जो यकृत क्या सिक्रीट करता है, ठीक है, यानी कि क्या स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है, ठीक है। अब देखेंगे कि एक एक जो अंग में किस किस तरह से आपका पाचन होता है। पाचन क्या होता है बेटा, पाचन होता है जो हम खाना खाते हैं, जो जटिल फूड खाते हैं हम लोग, जैसे मंड के फॉर्म में फूड खाते हैं, ठीक है, यानी कि भोजन करते हैं। मंड हमें पता है कि जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन किस फॉर्म में, आपका किस रूप में आपका वो स्टोर करते हैं, ठीक है, वो करते हैं मंड की फॉर्म में। और उसी मंड को हम खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, पत्ते खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं। कहाँ से मिला हमें, पेड़ पौधों से मिला ना हमें, ठीक है। तो फिर जो उस फूड को, जो उस खाने को मंड से ग्लूकोज में जो हम परिवर्तित करते हैं, ग्लूकोज एक खाने का हम लोग बोलते हैं कि साधारण रूप है, ठीक है, जो आपका सिंपल फॉर्म है। और जो उसी ग्लूकोज को जो हमारा रक्त है वो स्वीकार करता है कि भैया इस ग्लूकोज को मैं यहाँ से ढूंढूंगा और शरीर की हर एक कोशिका तक ले जाऊंगा, मंड को नहीं ढूंढूंगा, मुझे मंड को तोड़ के दो, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को, विधि को हम क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। अब देखते हैं कि एक एक अंग में किस किस तरह से पाचन होता है, किस तरह से ये फूड की बैंड बजाते हैं, ठीक है। ओके, जो बेटा हमारा भोजन होता है, भोजन को प्राकृतिक तौर पे हमारे शरीर की इन सभी अंगों से होके गुजरना होता है। जैसे आप लोग है ना बेटा, ठीक है, अभी आप पहले आप क्लास 1 में थे, फिर क्लास 2 में, 3 में, 5 में, 6 में, अभी आप क्लास 10th में आ गए हो, ठीक है। तो उसी तरह से आप जो आपको क्या होता है बेटा, आपको हर एक स्टेप अगर आपने आगे जाना है तो आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाता है टीचर के थ्रू, और बहुत सारे आप जो मतलब आपके अगर आपके पेरेंट्स हो गए या फिर कोई और आपका एल्डर हो गया, ठीक है, उनके थ्रू आपको पॉलिश किया जाता है। उसी के जो मतलब जो उसी तरह से जो आपका या उसके जो आपको भोजन को भी बहुत ज्यादा पॉलिश किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि फूड जो आपका भोजन है वो कहाँ आता है, हमारे मुख गुहा में। कहाँ आता है बेटा, मुख गुहा में आता है, ठीक है। सबसे पहले भोजन कहाँ आता है, मुख गुहा में। हमें पता है कि जो मुख गुहा में क्या होते हैं, मुख गुहा में क्या होती है बेटा, मुख गुहा में क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं। अरे होते हैं कि दांत नहीं होते हैं, अरे मैम होते हैं, बिल्कुल दांत होते हैं, ठीक है। और देखिए, और आप ये सब सोच के आप अभी दांत भी दिखा रहे होंगे, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके मुंह में कितने दांत होते हैं। वैसे हम बताएं कि जो आपके मानव, जो हमारे जो मनुष्य होते हैं, उनके 32 दांत होते हैं, लेकिन आपके अभी कितने दांत हैं, 32 दांत जो स्टार्टिंग में नहीं होते, लास्ट में होते हैं। लास्ट में सब क्या होते हैं, ठीक है। मेरे 31 दांत है, आपने कमेंट में बताना है कि आपके कितने दांत हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे मुख गुहा में क्या होता है बेटा, दांत होता है। और हमारे जो और क्या होता है, जीवा होती है। क्या होती है, निस जीवा, ठीक है, जीभ, ठीक है, जीभ होती है आपकी, ठीक है। अब क्या कहते हैं बेटा, ये जो आपके दांत है, अब ऐसा ऐसा तो कोई नहीं है कि जो हम लोग फूड जो आपका भोजन ग्रहण करते हैं और उसको बस बिना चबाए ही भेज देते हैं नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका भोजन का स्वागत कौन करता है, मुंह में दांत करते हैं। बोलता है भैया आओ तुम, ठीक है, तुम्हें तो सब क्या करेंगे, पीस पीस के तुरंत तो चटनी बना देंगे। पर चटनी हर कोई नहीं बनाता, कोई कोई बनाता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जो आपका दांत है, ये क्या करते हैं, भोजन को दांत की सहायता से हम लोग भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। अब ये जो जीवा रानी है, ये क्या करती है, इसका मैं आपको बताऊंगी, और इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। जो उसके साथ जो आपके दांत होते हैं, और दांत के साथ साथ जो हमने क्या बताई थी, यहाँ पे होती है जो आपके मुख गुहा में होती है लार ग्रंथि। क्या होती है, लार ग्रंथि। और ये जो लार ग्रंथि है, ये क्या स्रावित करती है, ये करती है आपकी लार रस, ठीक है। ओके, ये जो आपका लार रस है, ठीक है, ये जो दांतों ने जो खाना चबाया, ठीक है, और ये जो लार, वो जो चबाए हुए खाने के साथ ये जो लार रस है, ये क्या हो जाता है, आपका मिल जाता है, ठीक है। और ये जो जीवा है, ये बेलचा, देखा हमने बेलचा, ठीक है, शॉल बोलते हैं जिसको, बेलचे की तरह उसको क्या करती रहती है, मिक्स करती रहती है। तभी आप देखो खाते खाते क्या करते हैं, यानी कि जीभ भी काम कर रही है। जीभ जो आपके जो आपका भोजन है, जो उसको दांत चबा रहे हैं, उसको आपकी लार जो आपके रस के साथ क्या कर रही है, उसको मिक्स कर रही है, ताकि जो भोजन है वो क्या बन सके, आपका सॉफ्ट बन सके और फ्लेक्सिबल बन सके, ताकि वो आपकी ग्रसिका से होते हुए आराम से नीचे चला जाए आपका, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो मुख, जो आपके क्या नाम इसका, मुख गुहा में क्या क्या होता है बेटा, दांत होता है, जीवा होती है। दांत का काम क्या होता है, फूड को, जो खाने को, भोजन को चबाने का। जो लार, जो आपकी जो ग्रंथि होती है, कहाँ होती है, यहाँ होती है, जो आपके जो हमारा ऊपरा जबड़ा होता है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, और जीभ के नीचे होती है। 3 जगह होती है हमारी लार ग्रंथि, जहाँ से हमारी लार स्रावित हो रही होती है, ठीक है। अब उसको क्या बोलना है, इसको पानी नहीं बोलना, मुंह में पानी नहीं आता, मुंह में लार आती है, ठीक है। ओके, अब इस जो लार रस में एक एंजाइम होता है। क्या होता है बेटा, एक एंजाइम होता है। अब कैसे लिखूं एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, आई होप मैंने सही लिखा हो, ठीक है। ओके, एंजाइम होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है बेटा स्लाइवरी, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज ही होता है, अमाइलेज, ठीक है।
क्या नाम होता है बेटा उसका? सलाइवरी अमाइलेज होता है उसका नाम, किसका? एंजाइम का नाम, ठीक है। अब ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, जो आपने खाना खाया, आपने खाने में तो बहुत तरह, हम तो बहुत तरह का खाना खाते हैं ना, बहुत तरह का खाना खाने का इन द सेंस कि हम क्या खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, ठीक है, हम आपकी प्रोटीन भी खाते हैं, हम फैट भी खाते हैं। जो हमने भोजन में हमने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है, जो ये अमाइलेज है, ये उस कार्बोहाइड्रेट पे क्या करता है बेटा, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या करता है, काम करता है और उसका पाचन करता है, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हम क्या खा रहे हैं, मंड खा रहे हैं, ठीक है, उस मंड को क्या करता है, तोड़ देता है और उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में, थोड़ा साधारण रूप में परिवर्तित कर देता है। एक बात आपने याद रखनी है कि जो पाचन शुरू हो जाता है मुंह से, पाचन कहां से शुरू होता है, मुंह से, मुंह से, मुंह से, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, अब देखिए, अब आपका जो इतना काम हो चुका है कि जो हमने देखा कि मुंह में क्या होता है, दांत होते हैं, जीवा होती है और लार ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि से लार रस निकलता है, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये प्रोटीन को नहीं छेड़ेगा, ये आपके वसा को नहीं छेड़ेगा, ये किसको छेड़ेगा, ये छेड़ेगा मंड को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को, उसको तोड़ देगा, थोड़ा सा तोड़ देगा, मतलब जो आपका थोड़ा सा वो इतना मोटा था उसको थोड़ा इतना से कर देगा, ठीक है, थोड़ा और उसको साधारण रूप में उसको परिवर्तित कर देगा। हमें पता है कि जो आपका मुख से जो आपका फूड कहाँ जाता है, ग्रसिका, कहाँ जाता है बेटा, ग्रसिका में जाता है, ठीक है, ठीक है। ग्रसिका में कोई भी पाचन नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है, ग्रसिका में कोई भी पाचन नहीं होता है, ध्यान से सुने इस बात को, ठीक है। और ग्रसिका के थ्रू, अब देखिए बेटा, फूड है जो आपका भोजन, ऐसा तो नहीं है कि चुपचाप बैठा रहेगा और फिर अब आपके शुद्धांग में पहुंच जाएगा, पाचन हो जाएगा, शरीर के हर एक भाग में पहुंचेगा, नहीं, जो आपके भोजन को कुछ गति करनी पड़ेगी, ठीक है, और उस गति का कुछ नाम है, उस गति को बोलते हैं हम लोग क्रमाकुंचन, ठीक है, क्रमाकुंचन गति, ठीक है, ओके, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्रमाकुंचन गति बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए, अब बोलोगे मैम ये क्रमाकुंचन गति क्या होती है, क्रमाकुंचन गति क्या होती है? अब देखिए, मान लीजिए ये जो आपका मार्कर है, ये आपकी फूड पाइप है, यानी कि आपकी ग्रसिका है, यहाँ पे आपकी जो खाने की नली है, जो यहाँ जहाँ से फूड आपका कहाँ जा रहा है, आपके अमाशय में जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही जो भोजन है आपके मुंह से यहाँ पे एंटर करेगा, जो इस वाले एंटर करेगा, जो आपकी ऐसी है ना बेटा, ये आपकी नली है, जो इसमें जब ये जाएगा तो जहां पे वो फूड होगा, मान लीजिए इतना का आपका भोजन है, वो नीचे जो मतलब नली के थ्रू जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जो ये जो फूड है, ये मतलब एकदम से ये नहीं जाता, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से डाल दिया तो फटाफट नीचे जाए, ऐसे नहीं जाता, ये बहुत ही आराम से जाता है, यानी कि बहुत ही आराम से गति करता है, और उसी गति को हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपका जो भोजन है वो यहाँ पे अभी, ठीक है, कैसे बताऊं मैं आपको, जो मतलब मान लीजिए ये आपकी ग्रसिका है, ठीक है, और ये जो आपका फूड है ये ऐसे अंदर जा रहा है, यहाँ से जहां पे ये आपका भोजन पहुंचेगा वो वाला हिस्सा फूल जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और जैसे जैसे ये नीचे नीचे जाते जाएगा, जहां पे वो आपका भोजन होगा वहां वहां का हिस्सा आपका ऐसे फूलता जाएगा, और जो मतलब पीछे वाला हिस्सा वो नॉर्मल होता जाएगा, जहां पे वो फूड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फूड है तो यहाँ वाला हिस्सा फूल जाएगा, जैसे ये थोड़ा मतलब नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, और जहां जहां फूड जाएगा वहां से थोड़ा फूलता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपकी नली में कोई चीज जाती है तो हमें जो मतलब नली बाहर से क्या दिखाई देती है, थोड़ी सी फूली हुई दिखाई देती है, फिर थोड़ा आगे जाता है, फिर थोड़ा मतलब आगे आपको फूला हुआ दिखाई देता है। तो इसी तरह से जो मतलब उस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। अब देखिए, ग्रसिका से होते हुए जो आपका भोजन है वो पहुंच जाता है हमारा आमाशय में। कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। अब देखिए, जो हमारा आमाशय है, जैसे हमने अभी बात किया, जो ये हमारा जे शेप का, जे आपकी आकृति का संरचना होती है, कौन? आमाशय, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह का होता है आमाशय, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह का हमारा आमाशय होता है। जो ये आमाशय, जैसे भोजन यहाँ से आपकी ग्रसिका से जो होते हुए जो मतलब यहाँ आमाशय में पहुंचा, ये जो आमाशय में आपकी क्या होती है, यहाँ पे होती है बेटा आपकी आमाशय ग्रंथियां। क्या होती है यहाँ पे? आमाशय ग्रंथियां, ठीक है, आमाशय ग्रंथियां। ये आमाशय ग्रंथि का जो आपकी आमाशय ग्रंथियां हैं, ये 3 तरह के पदार्थ आपके स्रावित करती है। एक करती है बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो दूसरा जो पदार्थ ये स्रावित करती है वो करते हैं बेटा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन। और जो तीसरा होता है हमारे पास, जो तीसरा वाला जो आपका इसका होता है उसको बोलते हैं हम लोग म्यूकस, ठीक है, या फिर श्लेष्मा। क्या बोलते हैं उसको? श्लेष्मा, श्लेष्मा, आदशोमा, ठीक है, श्लेष्मा। क्या बोलते हैं उसको? श्लेष्मा बोलते हैं उसको। कहाँ पे? आमाशय में। अब देखिए, जो आमाशय में हमें पता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या करता है कि जो ये पेप्सिन है, जैसे नाम है इसका पेप्सिन अभी तक हमने देखा कि जो हमारे मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन शुरू हो चुका है, लेकिन प्रोटीन और वसा को अभी तक किसी ने भी नहीं छेड़ा है। अब बोलता है जो आमाशय बोलता है कि मैं प्रोटीन को क्या करूंगा? पाचन करूंगा। वो कमांड देता है पेप्सिन को कि पेप्सिन
प्रोटीन का पाचन करे, यानी कि प्रोटीन को छोटे छोटे आपके जो अणुओं में तोड़ दे। ठीक है, जो पेप्सिन बोलता है मैं ऐसे काम नहीं करूंगा, मुझे पहले एक्टिवेट करो। ठीक है, मुझे पहले जगाओ, मैं अभी सोया हुआ हूँ, मुझे जगा देना। अगर तुमने मुझे जगा दिया तो मैं क्या करूंगा, आपके प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ठीक है, तो फिर जो अगर पेप्सिन को कोई जगाएगा नहीं तो ये काम करेगा नहीं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बेटा, ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये इस पेप्सिन को जगाता है। ठीक है, ये बोलता है चलो भाई प्रोटीन पहुंच गया है पेट में। ठीक है, यानी कि अवश्य में प्रोटीन पहुंच चुका है, अब तेरा क्या काम है, अब तू उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, यानी डाइजेस्ट मतलब उसका पाचन करेगा, उसको तोड़ दे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, बड़ा एटीट्यूड में घूम रहा है प्रोटीन, चश्मा पहन के। ठीक है, अवश्य में आराम से तैर रहा है कि मेरे को तो किसी ने अभी छेड़ा नहीं है। ठीक है, ओके, अभी जो पेप्सिन है बेटा आपने याद भी रखना है, प से पेप्सिन, प से प्रोटीन, ये किसका पाचन करता है बेटा, प्रोटीन का। पूर्ण पाचन नहीं करता, कंप्लीट आपका पाचन नहीं, यानी कि पूर्ण पाचन नहीं करता है, बस थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, जो मतलब इसका क्या काम होता है, ये पेट में जो पेट के जो माहौल को, यानी कि आवश्यक माहौल को कैसे बनाता है, अम्लीय बनाता है। अब देखिए, जो हम खाना कैसे खाते हैं, हम खाना पका के खाते हैं। ठीक है, पका के खाना खाते हैं, क्यों, क्योंकि जो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर खाने में ऐसे कोई बैक्टीरिया, ऐसे कोई आपके जीवाणु वगैरह आए भी जाते हैं तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये उनको अवश्य में मार देता है, बिल्कुल तरह से मार, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होता है आपका टॉक्सिक होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ओके, यानी कि स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है आपका। अब देखिए, ये आपका जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल की वजह से जो हमारे पेट का जो माहौल है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अभी जो श्लेष्मा है, ये श्लेष्मा बोलती है कि तेरी फीलिंग तो मैं सेट करती हूँ। हमें पता है कि जब हमारे पेट में क्या होता है बेटा, एसिड, यानी कि जो हमारा अम्ल बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो मतलब हमें क्या हो जाती है, हमें हो जाती है एसिडिटी। ठीक है, और कई बार तो पेट में छाले भी पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है, जो इसका श्लेष्मा का काम ही है कि अगर हमारे पेट में जो अम्ल ज्यादा हो गया, यानी कि अवश्य में अम्ल ज्यादा हो गया, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उसको, ये जो बेटा ये ना बेसिक होता है। ठीक है, ये एक क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या करता है, उस हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ये बोलता है कि तेरी फील्ड तो मैं सेट करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, जो अवश्य में कौन आपका किसी को पाचन होता है, वो होता है आपका प्रोटीन का। कौन करता है, पेप्सिन करता है। इसके बाद इसके बाद जो भोजन है बेटा वो जाता है, कहाँ पे जाता है, इसके बाद जो आपके अवश्य से जो भोजन जाता है शुद्रांत में, कहाँ जाता है, शुद्रांत में जाता है। ठीक है, नंबर 4 है आपका शुद्रांत। ठीक है, ओके, जो शुद्रांत में बेटा क्या होता है, शुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। कैसा पाचन होता है, पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पे, शुद्रांत में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और शुद्रांत हमारी आहार नली का, हमारे पाचन तंत्र का सबसे जो आपका लंबा अंग है। ठीक है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर छोटी आंत भी इसको बोलते हैं हम लोग, शुद्रांत को। अब देखिए, अभी तक हमारा जो भोजन कहाँ से आया है, अवश्य में आया है। ठीक है, और जो अवश्य में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो हमारा भोजन अभी आपका शुद्रांत में, ठीक है, जो आपकी मतलब शुद्रांत में पहुंचा हुआ है, वो कैसा है, कैसा है वो है अम्लीय। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो अवश्य में क्या था, बहुत सारा एसिड था ना, बहुत सारा अम्ल था ना, जिसकी वजह से हमारे जो भोजन की प्रकृति है वो कैसी बन गई थी, हमारी अम्लीय बन गई थी। अब देखिए, अब ये जो शुद्रांत है इसके पास भी अपनी ग्रंथियां होती है, बोलती है मेरा भी जलवा है, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं थोड़ी तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है। ठीक है, तो बेटा यहाँ जो शुद्रांत की जो ग्रंथियां है वो कुछ क्षारकीय आपके एंजाइम क्या करती है, स्त्रावित करती है। कहाँ पे, यहाँ पे। मान लीजिए आपका भोजन यहाँ पे पहुंचा है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, कुछ आपके क्षारकीय क्या करेगा, क्षारकीय आपके एंजाइम क्या करेगा, रिलीज करेगा, स्रावित करेगा, जो मतलब जिसकी वजह से ये जो भोजन क्या हो जाएगा, ना ये अम्लीय रहेगा ना क्षारकीय रहेगा, यानी कि वो क्षारक जो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा वहां पे। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारा मुंह में डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। पेट में किसका डाइजेशन शुरू हुआ, प्रोटीन का। अब कौन बचा है, अब बचा है हमारे पास यहाँ पे वसा। ठीक है, वसा कितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपके शुद्धांत में पहुंच चुके हैं। बोलते हैं कि जलवा तो हमारा है, तुम्हारा क्या जलवा है, जलवा तो हमारा है। ठीक है, ओके, अब देखिए ये आपके कितने बड़े बड़े आपके वसा के क्या बोलते हैं इनको, ग्लोब्यूल बोलते हैं इनको। ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े समझ आप यहाँ पे। ठीक है, बोलते हैं कि हमारा तो अभी किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, अपनी चलती है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब देखिए, अब जो आपके शुद्रांत होता है कि भैया हमें इसका डाइजेशन तो पूरा करना है, यानी कि हमें पूर्ण पाचन तो करना है इनका। ठीक है, अभी तक देखिए, अभी तक प्रोटीन हमारा आधा पचा हुआ शुद्रांत में पहुंचा है, कार्बोहाइड्रेट आधा पचा हुआ पहुंचा है शुद्रांत में। ठीक है, और वसा को तो अभी किसी ने छेड़ा ही नहीं है। ठीक है, अब शुद्रांत मांगता है हेल्प, किससे, यकृत से। किससे हेल्प मांगता है, यकृत से। वो कहता है, यकृत भाई, हमें पता है कि जो हमारी यकृत है, यकृत हमारे शरीर की सबसे आपकी बड़ी ग्रंथि है। हमें देखा जाता है कि जो यकृत क्या आपका स्रावित करता है, पित्त रस। क्या करता है बेटा, पित्त रस। ठीक है, अभी जो पित्त रस है, ये ध्यान रखना है कि जो आपका पित्त रस है बेटा, ये कोई भी एंजाइम नहीं है, ये सिर्फ रस है। ठीक है, अब देखिए, ये जो पित्त रस है ये इस वसा पे एक्ट करता है, यानी कि कार्य करता है। ये इस वसा के जो बड़े बड़े जो आपके बेटा टुकड़े हैं, उनको तोड़ के छोटे छोटे आपके टुकड़ों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कौन, पित्त रस। कहाँ से आया, यकृत से आया।
यकृत से आया कहाँ पे, आपके शुद्धांत में, मतलब शुद्धांत में ये इसने किसके ऊपर कार्य किया, सिर्फ वसा के ऊपर कार्य किया। और जो वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े थे, बड़े बड़े जो आपके ग्लोब्यूल्स थे, उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में क्या कर दिया, आपका तोड़ दिया। इस विधि को, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग मतलब इमल्सिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, इमल्सी, ठीक है, इमल्सीकरण बोलते हैं इसको हिंदी में बोले तो, ठीक है, इमल्सीकरण बोलते हैं इसको, इस विधि को, जिसमें आपका पित्त रस वसा के बड़े बड़े जो आपके टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। अब देखिए, अब इस जो इवेंट को होने के बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर हम बोले तो क्या, जो हमारे शुद्धांत में क्या है, वसा जो अर्धपचित है, कार्बोहाइड्रेट अर्धपचित है, प्रोटीन भी क्या है, अर्धपचित है। अब बोलोगे यार इनको कैसे, पूरी तरह से इनको कैसे हम इनको पचित करें, ठीक है। अब शुद्धांत मांगता है मदद अग्नाशय से। किससे मदद मांगता है बेटा, ये मांगता है अग्नाशय से। किससे मदद मांगता है, अग्नाशय से। ये बोलता है अग्नाशय भाई मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। अग्नाशय बोलता है हाँ बोल, क्या है, जल्दी जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, जो ये बोलता है यार मेरे पास आधा पचा हुआ खाना पहुंच गया है, अब मैं क्या करूं, अब मतलब अब मैं कैसे इसको पचाऊं, अब आप मेरी कुछ मदद करो। जो मतलब जो अग्नाशय बोलता है, अभी तक जलवा दिखाता हूं मैं, ठीक है। अभी जो अग्नाशय है बेटा, ये आपका 3 एंजाइम आपके स्रावित करता है। पहला है हमारे पास अमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज की अमाइलेज, अमाइलेज तो अमाइलेज, ठीक है। क्या हमने अमाइलेज कहीं और पढ़ा है, हाँ मैम, हमने स्लाइवरी अमाइलेज पढ़ा है, जो लार आपके रस में होता है, ठीक है, ओके। पर ये जो ये वो वाला माइलेज नहीं है, ठीक, काम ये वो वही करेगा, लेकिन वो वाला माइलेज नहीं है। दूसरा बेटा हमारे पास ट्रिप्सिन, कौन है, ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पेप्सिन, पी से पेट, याद है ना, वो आमाशय से स्रावित होता है, काम दोनों एक ही करते हैं, ठीक है, ओके। और तीसरा आता है बेटा आपका लाइपेज, ठीक है, कौन आता है, लाइपेज, कौन आता है बेटा आपका, लाइपेज आता है। जो अग्नाशय है ये आपके जो अपनी 3 चीजें भेज देता है, कहाँ पे, शुद्धांत में। ये आती है दौड़ के आती है, उछल के आती है, अब भी मजा आएगा ना बिड़ू, ठीक है, हम ही तो है, हमारे पास ही तो है सारा पावर, ठीक है। अब देखिए, ये जो अमाइलेज है, जो हमने अभी चर्चा की कि जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ये अर्धपचित अवस्था में कहाँ पहुंचा हुआ है, शुद्धांत पहुंचा हुआ है। अमाइलेज चुपचाप से जाएगा और किसके ऊपर काम करेगा, ये करेगा आपका कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा। किसके ऊपर करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे अर्धपचित था, उसका पूरा पाचन कर देगा, यानी कि पूर्ण पाचन कर देगा, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी कि परिवर्तित कर देगा, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। अब ट्रिप्सिन है, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है। पेप्सिन आपके आमाशय यानी कि पेट में आपका स्रावित होता है, और ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है आपका, यानी कि स्रावित होता है हमारा जो अग्नाशय से। ट्रिप्सिन जो अर्धपचित जो प्रोटीन यहाँ पे पहुंची हुई है, कहाँ पे, शुद्धांत में, जो उसके ऊपर काम करता है और उसको अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित कर देता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। फिर हमारे पास लाइपेज। लाइपेज यहाँ पे जो ये छोटे छोटे टुकड़े, जो ये आपके जो मतलब वसा के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, इन वसा के टुकड़ों को आपके ग्लिसरोल में और फैटी अम्ल में उसको क्या कर देते हैं बेटा, कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। आपका फैटी, यहाँ पे फैटी एसिड, ठीक है, फैटी अम्ल लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। फैटी अम्ल में आपका क्या कर देते हैं, आपका क्या करते हैं, पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो अब आपके शुद्धांत में ग्लूकोज में परिवर्तित हो चुका है। जो प्रोटीन खाई थी वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो चुकी है, और जो आपका हमने फैट यानी कि जो वसा खाई थी, वो आपका फैटी अम्ल और जो आपकी ग्लिसरोल में आपकी क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पे अब एक और चीज होती है, ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये जो आपकी शुद्धांत होती है, ठीक है, ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या शुद्धांत होती है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए इस तरह की आपकी नली है, इसकी जो आंतरिक जो इसकी जो लाइनिंग होती है, वो ना कुछ ऐसे फोल्डेड होती है, ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। और नीचे वाली जो मतलब तरह से भी ऐसे होती है, ऐसे पहाड़ों की तरह, ऐसे ऊपर की तरह होती है, ठीक है। ये कुछ आपके देखना, आपकी जो उंगलियों की तरह संरचनाएं होती है। ये जो ऐसे उंगलियों की तरह बेटा आपकी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को बोलते हैं हम लोग दीर्घ रोम। क्या बोलते हैं इनको, दीर्घ रोम, ठीक है। विल्ली, इंग्लिश में विल्ली बोलते हैं इनको, और हिंदी में इनको बोलते हैं दीर्घ रोम। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा भोजन है, ये यहाँ पे हमारा ग्लूकोज बन चुका है, यहाँ पे हमारा अमीनो अम्ल बन चुका है प्रोटीन का, यहाँ पे हमारी जो मतलब वसा का क्या बन चुका है, फैटी अम्ल और आपका ग्लिसरोल बन चुका है। अब ये जो आपका फूड है, ये जो आपका भोजन है, जिसका यहाँ पे पूर्ण पाचन हो चुका है, ये जो भोजन है ना बेटा, ये यहाँ पे एंटर करता है इस तरह से, ऐसे ऐसे मतलब हर जगह से, यानी कि दीर्घ रोम में आपके एंटर करता है। अब ये जो दीर्घ रोम का जो संबंध होता है, ये जो दीर्घ रोम आपके जो जुड़ा होता है रक्त वहिकाओं से। किससे जुड़ा होता है, रक्त वहिकाओं से। रक्त वहिकाएं वो आपकी पाइपें होती है हमारे शरीर की, जिसके थ्रू हमारा जो रक्त है वो बहता है, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग रक्त वहिकाएं। अब ये जो आपका भोजन है,
यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका भोजन यहाँ पे पहुंच चुका है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी रक्त आपकी वहिकाएं हैं। ये जो भोजन है इन रक्त वहिकाओं के थ्रू कहाँ जाता है, जो आपके हृदय में जाता है, और जो हृदय इनको क्या करता है, पंप करता है और पूरी बॉडी में यानी कि हर एक कोशिका तक पहुंचाता है इनको, ठीक है। ओके, देखिए ये जो दीर्घ का क्या काम है, दीर्घ का जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है, रक्त वहिकाओं के साथ होता है। और ये जो आपका सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि जो क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका पाचन के लिए क्षेत्र है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया को, ठीक है, पाचन के लिए क्षेत्र क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये काम होता है किसका, आपके दीर्घ का, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, और इसी तरह से हमारे जो भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। अब देखिए, अब कुछ भोजन तो ऐसा होता है ना बेटा, कुछ होते हैं ऐसे बच्चे की जो सुनते ही नहीं है, जितना भी उनको बोलो कुछ उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उनको, ठीक है। उसी तरह से हमारे शरीर में कुछ ऐसा भोजन भी होता है जो बोलता है भैया मेरे को पाचन नहीं होना है, ठीक है, और उसको गलती से उसका पाचन कर भी दिया तो वो क्या बोलेगा, मैं ऊर्जा नहीं निकालूंगा, ठीक है। ऐसे भोजन को हम बॉडी से क्या कर देते हैं, शरीर से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, उसको उत्सर्जित कर देते हैं उसको शरीर से, ठीक है। ओके, अब देखिए जो अपशिष्ट मल बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, जो आपका वेस्ट मटीरियल होता है, अपशिष्ट मल होता है। अब देखिए, अब आता है हमारा बृहदान्त्र। अब देखिए जो हमारा बृहदान्त्र है, ठीक है, बृहदान्त्र में जो हमारा अपशिष्ट मल है, अपशिष्ट मल है जो जिसका पाचन नहीं हुआ, ठीक है, जिसका पाचन नहीं हुआ वो बनता है अपशिष्ट मल। कहाँ बनता है, बृहदान्त्र में, उसको बृहदान्त्र में हम फेंक देते हैं, चल निकल यहाँ से, बॉडी से बाहर निकाल दो यहाँ, ठीक है। और इस अपशिष्ट मल में जो हमारे शरीर का जो जल है, जो उसने अवशोषित किया हुआ है, जो उसको भी हम क्या करते हैं वहां पे उसका मतलब उसको वापस हम सींच लेते हैं, कहाँ पे, आपके बृहदान्त्र में। और बृहदान्त्र से जो हमारा जो ये जो आपका अपशिष्ट मल है ये जाता है आपका गुदा द्वार में, ठीक है। और गुदा द्वार का तो आप लोगों को पता ही है कि जब प्रेशर बनता है तो फिर क्या ही करना पड़ता है, वेस्ट मटीरियल को बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा मानव पाचन तंत्र और किस तरह से जो मानव हमारा शरीर का हमारे शरीर का नहीं, हमारे भोजन का शरीर में पाचन होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और अपनी ट्रू फ्रेंडशिप निभाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।